हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 नंबर से लेके 1 to 4 हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आपने 1 to 4 अगर इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको ये सब क्वेश्चन करने में क्या होगा, कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा पहले ध्यान से। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को बेचने किस रेट में हम लोग सामान को बेच रहे हैं वो हम लोग को बताना है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि टीवी का अंकित मूल्य अगर 4,500 है, यानी कि 4500 रुपया है, और इसमें जो बट्टा यानी कि जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपको, ठीक है, यानी कि 4500 का वो सामान है, अंकित मूल्य 4500 है, और आप उसमें 30% का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप उस सामान को कितने में बेचेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग को बताना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, अंकित मूल्य कितना है, 4500 है। अच्छा, बट्टा कितना दिया जा रहा है यहाँ पे, बट्टा दिया जा रहा है किसका, 4500 का 30% बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालें, यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ये निकालें कि अंकित मूल्य का, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये निकाल लें कि अंकित मूल्य का बट्टा, ठीक है ना, अंकित मूल्य का अगर बट्टा निकाल लें, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 4500 का मतलब गुना बट्टा कितना है, 30%, यानी कि 30 गुना 1/100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी कि 45 गुना 30, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये कितना, 1350 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अब कैसे निकालेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य क्या था, हम लोगों का टोटल था 4,500, माइनस क्या कर देंगे, बट्टे को अगर 30% को अगर माइनस कर देंगे, यानी कि 30% कितना आ गया, 1350 रुपये, यानी कि 1350 रुपये अगर आपका ये डिस्काउंट अगर हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग उसको कितने में बेचेंगे, 3150 रुपये में हम लोग उसको बेचेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि पंखा का अंकित मूल्य जो है वो है 450 रुपया, यानी कि 450 रुपया, तथा बट्टा उसमें 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं, तो इसका मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे। तो इसको हम लोग कितना में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 450 में से अगर हम लोग 450 का 10% अगर माइनस कर दे तो ये हम लोग के सामने क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि 450 माइनस 450 का मतलब गुना 10%, 10 गुना प्रतिशत मतलब 1/100। तो ये देखिए 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि यहां से 450 माइनस 45, अगर ये 10% आ गया 45 रुपया, तो अगर 450 में से 45 रुपया अगर माइनस कर दिया जाए तो 405 रुपया हम लोगों का पड़ेगा, यानी कि 405 रुपया में हम लोग उस चीज को बेचेंगे। क्लियर है, चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अंकित मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेडियो का विक्रय मूल्य अगर 380 रुपया है और तथा इसमें जो बट्टा डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 5% दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य यानी कि उसका जो मेन प्राइस है वो कितना था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, विक्रय मूल्य निकाला। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझते चलिएगा कि रेडियो का विक्रय मूल्य अगर 380 रुपया है और उसमें हम लोग 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम लोग को बताना है कि उसका मेन प्राइस क्या था। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है कि घड़ी का विक्रय मूल्य जो है वो 360 रुपया है और उसमें 10% का डिस्काउंट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका मेन प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए
अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जब मेन प्राइस निकालना है, यानी कि अगर आपको अंकित मूल्य निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है वो हम लोग का 100% है, यानी कि 100% है। तो मैंने आपको बोला है कभी भी आपको प्राइस बताना रहे तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा और सही से निकालिएगा, ठीक है। यानी कि आपको थोड़ा सा बारीकी से करना होगा, ध्यान देके करना होगा। माना कि अंकित मूल्य कितना है, 100% है, और यहाँ पे बट्टा कितना दे रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग 5%, ठीक है। तो अगर 100% में से 5% हम लोग छोड़ दिए तो हम लोगों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 95% में हम लोग बेचेंगे किसी भी सामान को। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार आ रहे हैं, प्रश्न के अनुसार तो 95% अगर हम लोग कर रहे हैं यानी कि 380 रुपया, और जब हम लोग 95% का हो रहा 380 रुपया, अगर हम लोग 100% का निकाल ले तो क्या होगा, तो 100% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 380 गुना 100/95। ये अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो सबसे पहले आप 1% का निकालिए। तो 1% का जब निकालेंगे तो कितना होगा, 380/95। उसी तरीके से जब 100% का निकालेंगे तो यहाँ पे 100 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 100% बराबर 380 गुना 100/95, जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए सॉल्व इसको करते हैं हम लोग, कितना का पार्ट से ये जाएगा, 5 का पार्ट से जाएगा ये 20 बार में, और ये चल जाएगा हम लोग का कितना बार में, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नम 45, 19 बार में। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20 गुना 20, यानी कि यहाँ पे आ गया हम लोग का 400, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो मेन प्राइस था वो क्या था, वो था हम लोगों का 400 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, अतः हम लोग जो बेचेंगे यानी कि विक्रय मूल्य जो हम लोग का रहेगा या फिर मेन प्राइस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 400 रहेगा, ठीक है। 400 रुपया ये हम लोगों का रहेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसी का एक आपका है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी कुछ इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है कि घड़ी का विक्रय मूल्य जो है वो 360 रुपया है, और इसमें हम लोग को 10% का डिस्काउंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग के पास कितना रेट पड़ेगा, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है। देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है घड़ी का विक्रय मूल्य, तो इस क्वेश्चन में भी सेम टाइप से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 100% है। अब यहाँ पे जो बट्टा दिया हुआ है, बट्टा जो है वो कितना है, 10% का हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, 10% हम लोग इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो तब ये आपका अगर 100% में से 10% हम लोग छोड़ दिए तो हम लोगों के पास कितना बच जाएगा, विक्रय मूल्य कितना में हम लोग बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे 90% में। अब देखिए यहाँ से प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 90% अगर हम लोग बेच रहे हैं तो 360 रुपया हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप 1% निकालेंगे तो 360/90 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा समझ में ना आप लोगों को, सेम क्वेश्चन है। और अगर आप इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग इसमें 10%, अगर हम लोग इसमें 100% का निकालते हैं तो 360 गुना 100/90, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी कि 4 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपया। यानी कि इसका भी विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रतिशत में बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को बताना है कि देखिए प्रतिशत में बट्टा यानी कि कितना डिस्काउंट कर रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग को बताना है प्रतिशत में। यदि एक कॉपी का अंकित मूल्य जो है वो 60 रुपया है और उसको हम लोग बेच रहे हैं कितना में, डिस्काउंट करके हम लोग 51 रुपया में उसको छोड़ रहे हैं, तो जो 9 रुपया हम लोगों ने छोड़ा उस कस्टमर को, तो ये 9 रुपया कितना प्रतिशत होगा,
और हम लोग कैसे बोलेंगे कि हम लोगों ने इतना प्रतिशत का डिस्काउंट आपको किया। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 60 रुपये का सामान है और आप उसको कितना डिस्काउंट कर रहे हैं, इसमें आप कितना डिस्काउंट कर रहे हैं कि वो आपको 51 रुपया में पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नए तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग और याद रखिएगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से कैसे कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो अंकित मूल्य है, यानी कि इसका जो प्राइस है, इसका जो मूल्य है वो कितना है, 60 रुपया है। अब माना माना डिस्काउंट जो है यानी कि बट्टा की जो दर है वो कितना है, एक्स है। ठीक है, बट्टे की जो दर है वो कितना है, एक्स है। और हम लोग कितना छोड़ रहे हैं उसको, बट्टा बराबर कितना छोड़ रहे हैं, 9 रुपया छोड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया क्योंकि 60 रुपये का सामान में अगर आप 51 रुपया में बेचेंगे तो आप 9 रुपया उस कस्टमर को छोड़ रहे हैं। यानी कि आप जो बेच रहे हैं वो सामान, यानी कि विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 51 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब क्या करेंगे, अब 60 का एक्स प्रतिशत अगर हम लोग निकाल लिए वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, यानी कि 60 का एक्स प्रतिशत कितना होगा, 9 होगा। यानी कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग करेंगे 60 गुना एक्स गुना 100 बराबर 9। यानी कि यहां पे मैं कर रहा हूं 60 गुना एक्स गुना 60/100 बराबर 9। यानी कि हम लोग यहां से कर रहे हैं एक्स बराबर 9 गुना 100/60। अगर आप 60/100 को उस पार लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 100/60। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे ये 5 बार में, ये यहाँ से 3 बार में, 3 एकम 3, 3 तिया 9। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 15। यानी कि यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 60 का x प्रतिशत मैंने आपको बताया कितना हो रहा है, x प्रतिशत। ठीक है, 60 का अगर कितना परसेंट छोड़ रहे हैं तो वो अगर निकालना है तो कितना परसेंट छोड़ रहे हैं ये मालूम नहीं, बराबर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ये जो 9 कब आएगा ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का इस परसेंटेज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ से 60 का x प्रतिशत निकाल लिए तो हम लोग का x बराबर कितना आ गया, 15। यानी कि हम लोग यहाँ से बोलेंगे अतः 15%, ये आ गया हम लोगों का। अगर हम लोग 60 रुपये का सामान में 15% का डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो उसको हम लोगों को कितना में बेचेंगे, 51 रुपये में बेचेंगे। चलिए उसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, चलिए हो जाएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो 400 रुपया है। शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 400 है, और उसको हम लोग बेच रहे हैं 360 रुपया में। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो हम लोग कितना छोड़ रहे हैं, यानी कि 40 रुपया हम लोग इस शर्ट में छोड़ दे रहे हैं। चलिए अब इसको देखिएगा कैसे करेंगे। तो इसका जो मेन प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य जो है वो कितना है, अंकित मूल्य है इसका 400 रुपया। माना इसका बट्टा जो है, यानी कि हम लोग जो इसमें डिस्काउंट कर रहे हैं, बट्टे की जो दर है, यानी कि हम लोग जो डिस्काउंट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, एक्स कितना कर रहे हैं अभी पता नहीं हम लोगों को। ठीक है, अब बाद में पता चला कि हम लोग कितना डिस्काउंट कर रहे हैं, 40 रुपया डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य है हम लोग का 360 रुपया। अब हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कि 400 रुपया का सामान में हम लोग x प्रतिशत का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहां से बात करेंगे, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x गुना 400 गुना x/100 बराबर 40। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 4x बराबर 40। यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ से x बराबर 40/4। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा मेरा 10। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अतः यहाँ पर जो परसेंटेज होगा, कितना डिस्काउंट आपने करा, वो हो जाएगा आपका 10%। यानी कि अगर आप 400 का सामान में अगर आप 10% का डिस्काउंट करेंगे तो वो आपका 360 रुपया में बिकेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा ध्यान से। निम्न सौदे में
होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि एक सौदा हो रहा, कहीं ना कहीं एक लेने और देने का बातचीत को हम लोग क्या बोलते हैं, सौदा बोलते हैं। तो जहां पे लेन देन होगा, कितना में लेना है कितना में बेचना है, ठीक है, कस्टमर अपना रेट बताएगा, दुकानदार अपना रेट बताएगा, तो उस चीज़ को सौदा बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, एक मोबाइल जो है 750 रुपया में खरीदा गया तथा इसे कितना 6,600 रुपया में बेच दिया गया। ठीक है, यानी कि 750 रुपया में हम लोग उसको खरीद रहे हैं और 6,600 रुपया में बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या है कि निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको देखने से यहाँ पे क्या लग रहा है कि 750 रुपया में हम लोग क्या करें, मोबाइल को अगर खरीदें और 6,600 रुपया में अगर हम लोग बेचेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य है हम लोग का 750 रुपया और हम लोग इसको बेच रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो है हम लोग का 6,600 रुपया। ठीक है, ऐसा अगर करेंगे तो फिर तो नुकसान हो जाएगा हम लोग का बहुत। तो इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है कि 750 में से 7,500 में से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं 6,600 को माइनस कर दे रहे हैं, तो हम लोग के पास आ रहा है 900 रुपया का हम लोग क्या कर दे रहे हैं, नुकसान कर दे रहे हैं। ये हम लोग के पास आ गया हानि। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 900। किसका हानि हो रहा है, क्रय मूल्य का। ठीक है ना, 900 क्रय मूल्य का हानि हो रहा, तो प्रतिशत भी बताना है, यानी कि 100 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का कितना का टेबल से, 3 का टेबल से। 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 300 और यहाँ से आ जाएगा 375 है। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, ये 25। अब देखिए ये 5 का पारा से कैंसिल हो जा रहा है ना, 5 पचे 25 और ये हो जा रहा है आपका 5 छक 30। फिर ये कैंसिल होगा, 5 एकम 5, ये 12 बार में, यानी कि 12% का हम लोगों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। समझ रहे हैं ना, एक फॉर्मूला था हानि प्रतिशत बराबर, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। याद आ रहा है आप लोगों को धीरे धीरे, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में बहुत बार इस फॉर्मूला का यूज किया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी रिकॉल करते हुए चलिएगा, ये इसको अलग से लिखते हुए चलिएगा। ठीक है ना, ये हम लोग का फॉर्मूला था। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि एक बैटरी जो है वो 1,800 रुपया में खरीदी गई। एक बैटरी कितने में खरीदी गई, 1,800 रुपया में उसको खरीदी गई और 1,600 रुपया में बेची गई। उसको 1,800 रुपया में खरीदें और 1,600 रुपया में बेच दिए, तो कितना का हम लोगों का हानि होता है या लाभ होता है, ये आपको बताना है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि 1,800 रुपया में हम लोग खरीदे और 1,600 रुपया में बेचें, तो हम लोगों का क्या हो गया, इसमें नुकसान हो गया। आपको तो समझ में आ रहा है, और कितना का नुकसान हो गया ये भी समझ में आ रहा है। यानी कि क्रय मूल्य जो होगा, यानी कि कितना में खरीद रहे हैं हम लोग, 1,800 रुपया में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है हम लोगों का, विक्रय मूल्य है हम लोगों का 1,600। ठीक है, तो अगर यहाँ से 1,800 रुपया में खरीद रहे हैं, 1,600 में अगर बेच रहे हैं, तो यहाँ से हानि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,800 माइनस 1,600, यानी कि 200 रुपया का हम लोग का पूरा पूरी सॉलिड नुकसान हो गया। और अगर यहाँ से फिर हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे, अगर आपको हानि प्रतिशत निकालने नहीं बोलता तो ये आपका आंसर सामने है, लेकिन इसी का अगर परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, होगा ना। तो हानि जो है वो कितना है, 200 रुपये का हानि हुआ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हम लोग का, कितना में खरीदे थे, 1,800 रुपया में हम लोगों ने खरीदा था। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 नम 18, यहाँ से ये आ गया 100। ठीक है,
अब यहाँ से ये कुछ पॉइंट में आएगा, 100/9 जो है ये पॉइंट में आएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.11%। यानी कि हम लोग इसको, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप मिश्रित भिन्न में अगर लाना चाहते हैं, मिश्रित भिन्न में, तो आप इसको ला सकते हैं 11.1/9%। किस टाइप में आंसर है आप मिला सकते हैं बुक में, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।